दुनिया के दिल वालों को दिल वाले का सलाम लेकर आया हूँ प्यार का पैगाम। बंगाल टाइगर कहलाते हैं सौरभ, तो मैं भी हूँ दिल्ली वाला गौरव। ये है हमारा बर्गर। बहुत ज़्यादा जिप्सीज और कैंटर वहाँ पे। हेलो एंड वेलकम बैक टू बुलेट टाइगर गाइस। मेरा नाम है गौरव। हम लोग आज जा रहे हैं सरिस्का नेशनल पार्क। सरिस्का नेशनल पार्क मेरे घर से है 177 किलोमीटर्स की दूरी पर, जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं। तो हम सरिस्का जाएंगे वाया भिवाड़ी, तिजारा, अलवर और उसके बाद सरिस्का। तो टोटल 4 से 4.5 घंटे का टाइम हमें लगेगा। रास्ते में रुकते हुए कुछ खाते पीते चलेंगे। और आज मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड मिस्टर नीलेश कृपलानी भी मेरे साथ इस ट्रिप पर शामिल होंगे, जिनको हम रास्ते से पिक करेंगे। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात बता दूँ गाइस, ये वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं ये मैं एक्चुअली सरिस्का से वापस आने के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज सरिस्का में मेरा SD कार्ड करप्ट हो गया था। तो यहाँ से सरिस्का तक के जो मेरे वीडियोस थे वो सारे डिस्कार्ड हो गए। तो अभी जो आप वीडियो सरिस्का जाते हुए देखेंगे रास्ते के, वो एक्चुअली सरिस्का से वापस आते हुए हैं, जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो वीडियो देख के आपको ऐसा लगेगा कि हम गुड़गांव से सरिस्का जा रहे हैं। तो आप इन्जॉय कीजिएगा इस जर्नी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीलेश ने हम लोगों को अभी ज्वाइन कर लिया है और हम लोग अभी बढ़ रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन सरिस्का नेशनल पार्क की तरफ। सरिस्का नेशनल पार्क में एंट्री के लिए 2 गेट हैं। पहला गेट है सरिस्का पैलेस के सामने। सरिस्का पैलेस, अगर आपको याद हो तो करण अर्जुन मूवी में ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली के रूप में आपने उसको देखा होगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे। बेवकूफ औरत, मरे हुए वापस कहां से आएंगे? सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से। मुझे लगा जैसे करण अर्जुन अभी यहीं थे। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र की ओर। और दूसरा गेट है तहला गेट, जहाँ की रिजर्वेशन हम लोगों ने करवाई है, जो कि सरिस्का नेशनल पार्क के गेट नंबर 1 के बिल्कुल अपोजिट पड़ता है। अलवर से हम लेफ्ट जाएंगे राजगढ़ की तरफ और करीबन 15 किलोमीटर बाद हमें तहला रोड पे राइट लेना है, कम से कम 13 किलोमीटर हमारे रिजॉर्ट तक पहुंचने के लिए। तो अब ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और करते हैं पेट पूजा। नहीं भाभी को उसे ही बना ले। तो भाभी कैसा लगा आपको राज कचौरी का टेस्ट? बहुत बढ़िया। ओके नीलेश जी, आपका पराठा कैसा लग रहा है आपको? अरे बिल्कुल भूलथल की याद दिलाती। और ये है हमारी सैंडविच, ये है हमारा बर्गर, दिस इज जलेबी। समायरा, समायरा हाउ द फूड? भाई बोल दो हाय। तो हम लोगों ने अभी आनंद लिया बहुत ही लजीज स्नैक्स का, और उसके बाद हमने अपना सफ़र जारी किया। ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है हमारे पीस ऑफ माइंड के लिए। ये पीस ऑफ माइंड ही तो है जब राजस्थान के हाईवे पे खाए हुए पराठे आपको मूर्थल के पराठों की याद दिला दे, जैसा कि नीलेश को याद आए। कहते हैं मंजिल से ज़्यादा मज़ा सफ़र का होता है, और ये पहाड़, पेड़ पौधे और सरसों के खेत आपके उस सफ़र को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देते हैं। राजगढ़ से हमने राइट ले लिया है तहला रोड की तरफ, और ये तहला रोड पे 3 से 4 किलोमीटर का स्ट्रेच बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है। बट ये गांव और जंगलों में से गुजरना आपके लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा। तो अब हम अपने रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं। तो चलिए आपको रिजॉर्ट का टूर कराते हैं। तहला एरिया में कुछ अच्छे रिजॉर्ट हैं, जैसे वनाश्रया, वन छवि और वी रिजॉर्ट। बट वीकेंड और हैवी फुटफॉल होने की वजह से हमें इनमें से किसी भी रिजॉर्ट में बुकिंग नहीं मिल पाई। तो हमने अपनी बुकिंग कराई जंगल कैंप में। यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो था मोबाइल नेटवर्क।
यहाँ पर एयरटेल और वोडाफोन दोनों में से कोई भी नेटवर्क काम नहीं करता। अगर आपके पास जियो का सिम है तो बात बन सकती है। रिजॉर्ट के किसी रूम में भी इन हाउस फ़ोन नहीं है, तो अगर आपको कोई इमरजेंसी है या आपको पेंट्री में कांटेक्ट करना है, रिसेप्शन पे कांटेक्ट करना है, तो आपको खुद से चल के वहाँ तक जाना पड़ेगा। और रिजॉर्ट काफ़ी बड़ा है, तो आपको चाहे आधी रात को अगर कोई इमरजेंसी है तो भी आपको चल के रिसेप्शन तक जाना खुद पड़ेगा। और अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो ये प्रॉब्लम और भी एक्सट्रीम हो जाती है। अगर बात करें रिजॉर्ट के लोकेशन की तो वो बहुत ही बेहतरीन है। रिजॉर्ट के चारों तरफ है डेंस फॉरेस्ट। ये चिड़ियाओं की चहचहाट अब शहरों में हमें सुनाई नहीं देती। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते रहते हम गैजेट्स और टेक्नोलॉजी के पूरी तरह से गुलाम हो चुके हैं, और ये जंगल की आवाज़ें और ये फ्रेश एयर आपको सुकून देती हैं। और ये है रॉबी, इन चिड़ियाओं का दोस्त। और अब देख लेते हैं हमारा कॉटेज। सिटी के साउंड पोल्यूशन से दूर आप जंगल की शांति में सुकून के 2 पल बिता सकते हैं। टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस अब सिटी लाइफ में इतनी बढ़ चुकी है कि एसी और टीवी चलाने का जिम्मा अब एलेक्सा ने ले लिया है। कॉफी है नहीं मैम चाहिए। हे रॉबी, थोड़ा इनको भी देख देना, फिर बाद में वॉश कर दूंगा। इधर तो डाल दो भाई, जहाँ कम है वहाँ। बस ठीक है, थैंक यू। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये चाय भर रहे हैं कप के अंदर। बहुत ही हसीन नज़ारा। हसीन नज़र नहीं है, भैया ने बहुत ही दिल पे पत्थर रख के चाय को फुल किया। नहीं सर, वो क्या है जैसे वीडियो बन रहा है। तो भर के सर वैसे कमरा है तो ये है जी इनका बचान, तो ये चेक करते हैं यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है। ओह गॉड, ये पूरा जंगल है, देखिए एकदम वाइल्ड। ओह वाओ, ब्यूटीफुल सनराइज। और अब टाइम है हमारी जंगल सफारी का। सरिस्का नेशनल पार्क दुनिया का पहला नेशनल पार्क है जिसने टाइगर्स को सक्सेसफुली रीलोकेट किया, जिसके बाद 2008 में रणथंभौर से एक मेल टाइगर को यहां पर बाय एयर ट्रांसलोकेट किया गया। संसार चंद नाम के पोचर ने सरिस्का के लगभग सारे टाइगर्स का सफाया कर दिया था। सरिस्का नेशनल पार्क में जो कार्निवोरस आपको देखने को मिलते हैं वो हैं टाइगर्स, लेपर्ड्स, वाइल्ड डॉग, जंगल कैट, स्ट्राइप्ड हाइना एंड जैकल।
जंगल सफारी विंटर्स में आप मॉर्निंग में सुबह 6:30 बजे से 10:30 बजे तक कर सकते हैं और इवनिंग में 2 बजे से शाम के 6 बजे तक, और समर्स में सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक और शाम में दोपहर 2:30 बजे से शाम के 6:30 बजे तक। इसके अलावा सरिस्का में चीतल, सांबर डियर, ब्लू बुल, चिंकारा एंड 4 हॉर्न्ड एंटेलोप भी देखने को मिलते हैं। टाइगर आ गया यहाँ पे क्रोकोडाइल नहीं होंगे ना? अचानक हमें यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक टाइगर्स की साइटिंग हुई है, और उसके बाद तो हम लोगों ने जंगल में धुएं का गुबार ही उठा दिया। हाँ भाई क्या भीड़ हो रही है। आप जंगल में एक रेंजर को देख सकते हैं पैदल। शायद इनकी इन्फॉर्मेशन पे सब जिप्सीज यहाँ पर आई हैं, क्योंकि सिर्फ इन्हीं लोगों को जंगल में पैदल चलना अलाउड है। ऊपर चली गई। आनंद जी, हम लोगों ने आधा घंटा इंतज़ार किया, लेकिन उस टाइगर्स को देख नहीं पाए। थाने आके चुरा गया है। तो गाइज़ जंगल सफारी से हम लोग वापस आ गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आज हमें कोई भी टाइगर नहीं दिखा, जबकि सिचुएशन ऑलमोस्ट ऐसी बन गई थी कि वहाँ पे एक टाइग्रेस थी, बट बहुत ज़्यादा जिप्सीज़ और कैंटर वहाँ पे एक साथ देख के जिन्होंने उस टाइगर को देखा, टाइग्रेस को एक्चुअली, तो उन्होंने बोला कि अभी टाइगर जस्ट यहीं थी, बट बहुत सारी जिप्सीज़ एक साथ आ गई, जिससे डर के वो झाड़ियों की तरफ चली गई। तो हमने बहुत देर वेट किया, बट वो झाड़ियों से बाहर नहीं आई। बट ऑल इन ऑल एक्सपीरियंस अच्छा था हमारा सरिस्का का। तो सरिस्का नेशनल पार्क एक्चुअली एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसने अपने ऑलमोस्ट सारे टाइगर खो दिए थे एक समय। मतलब बिल्कुल सरिस्का वीरान हो गया था टाइगर्स के मामले में अगर कहें तो। काफ़ी पोचिंग हुई यहाँ पे, सारे टाइगर मार दिए गए। ऑलमोस्ट 28 टाइगर की पोचिंग की गई थी उस समय। बट रणथंभौर से टाइगर्स को रीलोकेट किया गया। स्टार्टिंग में 6 टाइगर यहाँ पे लाए गए थे, और अभी जो कि यहाँ के वाइल्ड लाइफ के जो भी ऑफिशियल्स हैं, जो फील्ड पे काम करते हैं, उनकी मेहनत की वजह से अभी यहाँ पे टोटल 23 टाइगर्स हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। भगवान करे ये टाइगर्स और भी आगे बढ़ते रहें और हम यहाँ पे आते रहें, आपको दिखाते रहें। तो हे हेलो। तो अब हम चेकआउट करके जाएंगे वापस गुड़गांव। तो
काफ़ी अच्छा रहा, बहुत मज़ा भी आया, वाइल्ड लाइफ बहुत सारी देखी सरिस्का में। तो आई होप आपको भी ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। तो मिलेंगे आपसे किसी अगले एडवेंचर पे, तब तक के लिए बाय बाय।